मेंसुरेशन। इनमें से जो भी आप चाहें वही हम शुरू कर सकते हैं। वैसे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे हिसाब से अब हम आप लोगों को जो शुरू करना चाहिए वो मेंसुरेशन पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मेंसुरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा चैप्टर भी अलग है, तो मेंसुरेशन की चीज़ों को आज हम लोग सीखेंगे। और मेंसुरेशन के पहले सबसे पहले मैं आपको इनकी थ्योरी बता देता हूँ, कुछ चीज़ों को समझा देता हूँ कि आखिर मेंसुरेशन होता क्या है, मेंसुरेशन में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, इन सब पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फिर SICI भी किसी दिन आपको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अगर मैं मेंसुरेशन की बात करूं तो मेंसुरेशन दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक तो आपका होता है 2D, जिसे आप कहते हैं 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है द्विविमीय, 2D। एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, जिसमें एरिया होता है लेकिन वॉल्यूम नहीं होता है। और 3D का मतलब होता है कि जिसमें आयतन भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, इसका क्षेत्रफल भी होगा, मतलब सब कुछ आपको मिलेगा, कुछ उसमें इधर उधर नहीं होगा। अब अगर हम 2D की बात करें तो 2D में हमको जो पढ़ना होता है वो आपको देखना है आयत। दूसरा चैप्टर आपको जो देखना है वो है वर्ग। तीसरा चैप्टर जो आप देखेंगे वो है वृत्त। चौथा चैप्टर जो है वो है चतुर्भुज। मेरे भाई, आपका 2D से हर बार प्रश्न आता है, तो 2D को बेहतर ढंग से आपको देखना होगा। 2D में आपका आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज और कौन आते हैं? चतुर्भुज आते हैं, ठीक है। आज सब लोग कहां सो गए हो भाई? अब अगर हम बात करें 3D, तो 3D में आपका आता है घन, दूसरा आता है आपका घनाभ, तीसरा आपका आता है बेलन, चौथा आपका आता है शंकु, पांचवा आपका आता है प्रिज्म और छठा आपका आता है पिरामिड। तो प्रिज्म और पिरामिड जो है वो अभी बहुत कम पूछे जा रहे हैं, SSC वगैरह में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं संतोष जी, चेंज कराना भूल गए या फिर चेंज करने वालों से नहीं हुआ, उस पर आप मत जाइए, आप यहाँ आइए, ठीक है। तो इतनी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा? आयत पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे। एक चीज इसमें और भी आप ऐड कर लीजिए, इसके प्रश्न तो आप में नहीं दिखे हैं लेकिन जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। त्रिभुज पढ़ेंगे। 3D की बात करें तो 3D में आपका पहला चैप्टर घन होगा, घनाभ होगा, बेलन होगा, शंकु होगा, प्रिज्म होगा, पिरामिड होगा। एक चीज और पूछा तो बहुत कम गया है लेकिन लिख लीजिए, गोला। अगर आप गोला पढ़ेंगे तो उसके साथ उसी का एक पार्ट होता है अर्धगोला। तो हमारे मेंसुरेशन के जो चैप्टर हैं वो ये है, ठीक है। मेंसुरेशन में टोटल मिलाकर के कितने चैप्टर हैं? तो टोटल मिलाकर के मैंने आपको बता दिया मेरे दोस्त कि टोटल मिलाकर के यही चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं और इन्हीं पर आपको ध्यान देना है। तो मैं सबसे पहला चैप्टर जो शुरू करने चल रहा हूं वो है 2D का आपको आयत और वर्ग। 2D क्या होता है उसको पहले जान लीजिए। 2D एक ऐसी आकृति है जिसमें क्षेत्रफल होता है लेकिन आयतन नहीं होता है, और 3D ऐसी आकृति है जिसमें क्षेत्रफल और आयतन दोनों होते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस। दूसरा, अगर हम बात करें कि और क्या इसमें डिफरेंस है, तो सबसे बड़ा एक डिफरेंस और है। वो कौन सा मेरे दोस्तों? इसकी रचना आप कहीं भी कॉपी पर, बोर्ड पर कर सकते हैं, लेकिन इसकी रचना आप कॉपी बोर्ड पर नहीं कर सकते। और एक चीज कि जो आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज है, ये सारी की सारी द्विविमीय होती हैं। द्विविमीय का मतलब जिसमें दो बीमाएं होती हैं। बीमा का मतलब भुजा। और 3D का मतलब वो है जो कि त्रिविमीय होती हैं, जिसमें कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं। अच्छा ठीक है भाई।
तो सबसे पहला जो हम लोग शुरू करने चल रहे हैं वो है रेक्टेंगल, आयत, और स्क्वायर, वर्ग। तो दोनों चीजें एक ही जैसे होती हैं, बस थोड़ी थोड़ी चीजों का अंतर है। तो मैं करता क्या हूं कि आयत को और वर्ग को दोनों को तुलनात्मक रूप से आपके लिए लेके चलता हूं। देखिएगा, आयत कहते किसे हैं, रेक्टेंगल है क्या, तो एक ऐसी आकृति होती है, ये एक ऐसी आकृति होती है मेरे प्यारे दोस्तों जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो आयत की सबसे पहली विशेषता हो गई कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। थोड़ा सा शेयर भी कर लो भाई, आपको इसीलिए पढ़ा दे रहे हैं। आपने कहा था कि मेंसुरेशन थोड़ा टफ है, तो मैं इसको पढ़ा दे रहा हूं। अब हम बात करते हैं दूसरी विशेषता क्या होती है, तो इसका प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। अंतःकोण कहाँ है, तो देखो अंतःकोण ये है। ये सारे कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तीसरी विशेषता, सभी अंतःकोणों का योग जो है वो कितना होता है, सभी अंतःकोणों का योग 90 90 का 4 होता है, तो 9 चौक 36। आपका सभी अंतःकोणों का योग कितने डिग्री के होता है, 360 डिग्री के। अब सुनिएगा, अगर मैं बात करूं कि इसके सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है, तो सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब आप कहेंगे कि सर ये 360 डिग्री कैसे, तो आओ हम आपको समझाते हैं। देखिए, अगर मैं इसको आगे की ओर बढ़ा दूं तो सरल रेखा पर बनने वाला कोण होता है सदैव कितना डिग्री का, 180 डिग्री का। अब 180 में से 90 ये हो गया, तो ये बाहर का कितना बचा, 90 बचा। तो इसी कारण से इसके बाह्य कोणों का, जब आप चारों कोणों का योग करते हैं तो इसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। प्रवेश कुमार जी 180 नहीं भाई, 360 होता है। अच्छा, लाइन पे बता रहे हैं, हाँ, लाइन पर बना कोण सदैव 180 डिग्री का होता है। अब देखो इसकी और विशेषता, इसके विकर्ण समान होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण क्या होते हैं, तो विकर्ण समान होते हैं। विकर्ण किसे कहते हैं, तो यहां से यहां तक ये पहला विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण है। ये दोनों ही विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब सुनिएगा अगली विशेषता, परंतु विकर्ण समकोण पर नहीं काटते। परंतु जो विकर्ण होते हैं वो समकोण पर नहीं काटते। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मेंसुरेशन में आपको दिक्कत नहीं रह जाएगी, हाँ ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए, अगर मैं आयत की बात करूं तो सबसे बड़ी विशेषता है आमने सामने की भुजाएं बराबर। मतलब जो AB है वो DC के और जो DA है वो CB के बराबर होता है। क्लियर भैया, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इनका जो अंदर का अंतःकोण है वो सदैव और सदैव कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। दूसरा, इनके जो विकर्ण होते हैं वो समान होते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा जो विकर्ण काटते हैं, जो ये कोण बनता है, ये चाहे जितने का बने लेकिन 90 का नहीं बनता है। क्लियर भैया। अगर हम इनके क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का जो एरिया होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। पूरा इस क्षेत्र का बात करें तो ये पूरा क्षेत्र क्या होता है, लंबाई इंटू कितना, चौड़ाई। दूसरा, अगर आयत के परिमाप, परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर, अगर आयत के परिमाप की बात करें तो ये होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब पहले ये समझ लीजिए ये क्यों। परिमाप का मतलब होता है, परि का तात्पर्य है किनारा और माप का मतलब है माप। किनारे की माप को क्या कहा जाता है, परिमाप कहा जाता है।
तो इसमें देखो एक लंबाई दो लंबाई दोनों बराबर हैं तो 2l हो गया, और एक चौड़ाई दो चौड़ाई तो 2b हो गया। तो यही 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बन जाता है 2 लंबाई प्लस क्या चौड़ाई। अच्छा, अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों आयत के विकर्ण की, तो आयत का विकर्ण होता है रूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। अब आप कहेंगे कि सर ये क्यों होता है, तो इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर आयत की मैं एक भुजा उधर वाली छोड़ दूं, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और दोस्तों ये एंगल है कितना, समकोण है, 90 डिग्री का एंगल है। ध्यान से समझिएगा। तो समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सदैव होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस किसका वर्ग, आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, कर्ण वो भुजा है जो सबसे बड़ी है। तो देखो यहां पर ये कर्ण है, अब ये मुझे नहीं पता है तो इसी को मुझे ज्ञात करना है, तो ये बराबर इस पर रूट लग गया। भाई जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है, रूट लगता है। ये क्या हो गया, लंबाई का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर। क्लियर भैया? तो आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें कि भैया आयत की ये विशेषताएं होती हैं, सदैव आयत में इन चीजों की बात होती है। प्रवेश कुमार जी, प्रज्ञा जी बहुत बहुत स्वागत है, अखिलेश कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत कठिन है, इसलिए मैं पहले इसका बेसिक समझा दे रहा हूं, इनके फार्मूले बता दे रहा हूं, और कोई फार्मूला क्यों आता है वो समझा दे रहा हूं। अगर आप इन चीजों को समझ लेंगे तो क्वेश्चन तो मैं टाइप करवा करके मतलब पीडीएफ के रूप में आपको देता चलूंगा, तो वहां आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? आयत के संदर्भ में इतनी चीजें होती हैं, ये चीजें आप लोगों को क्लियर? फिर से एक बार बता दे रहे हैं, आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, तो आमने सामने की भुजाएं सेम होती हैं, मतलब लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। इसका प्रत्येक जो अंदर वाला ये एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। इसके सारे अंतः कोणों का योग तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 360 डिग्री। और अगर मैं भुजाओं को आगे की ओर ऐसे बढ़ा दूं तो दोस्तों जो ये बाह्य कोण बनेगा इनका भी योग कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। क्लियर है भैया? आगे की चीज को सुनिएगा ध्यान से। कहता है कि इसके बाह्य कोणों का योग, कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज का मतलब 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी कोई भी बंद आकृति हो, उसे बहुभुज कहा जाता है। और बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होता है। ये मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है। आइए अब दोस्तों इसके विकर्ण क्या है, तो ये जो विकर्ण की लंबाई होती है ये दोनों ही आपस में समान होते हैं। ये भी क्लियर हो गया। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रहे कि इनके जो विकर्ण होते हैं ये जहां काटते हैं वहां समकोण नहीं बना सकते। मतलब कहने का तात्पर्य एकदम सीधा सीधा कि इनके विकर्ण 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। क्लियर भैया? आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो अगर इनके लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर लिया जाए तो इनका क्या निकल आता है, क्षेत्रफल। परिमाप का मतलब होता है किनारा। किनारे की बात करें तो इसमें 2 लंबाई 2 चौड़ाई, इसलिए हमने 2 को कॉमन ले लिया और यल प्लस क्या हो गया, बी हो गया। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्क्वायर की, वर्ग की। आइए देखिएगा स्क्वायर क्या है। तो इसका सबसे बड़ी पहली जो सबसे अच्छी विशेषता है वो है, इनका नामकरण आप कर लीजिए ए बी सी और डी। एकदम आराम से समझते चलिएगा। आप मेंसुरेशन कभी नहीं पढ़े होंगे, आपको बिल्कुल नहीं आता होगा तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस चीजों को ध्यान से देखते हुए चलिए। देखिएगा नंबर 1, पहला ये होता है कि इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। पहली विशेषता, सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। चलो भैया ये तो आप भी जानते हो।
अब बात करते हैं दूसरी विशेषता की, तो इसका प्रत्येक अंतःकोण कै डिग्री का होता है? तो इसका प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब बात करते हैं तीसरा, इसके अंतःकोणों का योग। तो भैया जब ये देखो 90 का ये, 90 का ये, 90 का ये, 90 का ये, तो अंतःकोणों का योग 9 का 90 90 जोड़ दीजिए, तो इनका भी योग कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। सही है। अगर इनकी भुजाओं को बाहर की ओर बढ़ाएं तो इसे भी जोड़ने पर 360 आएगा। मतलब इसके बाह्य कोणों का योग भी कितना डिग्री होता है? तो इसके बाह्य कोणों का योग भी होता है 360 डिग्री। समझते चलिएगा, बहुत अच्छी चीजें हैं। धीरे धीरे आप सारी चीजें समझ जाएंगे, समझते हुए बढ़िएगा। अब देखिएगा आगे। अगर बात करें पांचवा क्या है, तो भैया इसके विकर्ण भी समान होते हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं उनकी लंबाई समान होती है। मतलब विकर्ण की लंबाई क्या मैं लिख दे रहा हूं, समान होते हैं। समान का मतलब बराबर ही होंगे। क्लियर भैया? चलिए तो देखिएगा, ये आपका पहला विकर्ण हो गया यहां और दूसरा विकर्ण हो गया यहां। इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इनके विकर्ण या इसके विकर्ण समकोण पर काटते हैं। ये प्रश्न बन चुका है, इसके विकर्ण कहां काटते हैं? तो समकोण पर काटते हैं। मेरे दोस्तों, इसका कहने का तात्पर्य है कि जहां ये काटा है ये कितने कितने डिग्री का कोण है चारों तरफ। तो इसकी बहुत बड़ी विशेषता होती है कि किसी वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वो समकोण पर काटते हैं। कोई भी आकृति आप ले लेते हैं, इनका जो विकर्ण होता है वो समकोण पर काटते हैं। पाल सरला जी, मैंने कई बार बोला, आज फिर दोबारा कह दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी अगली विशेषता की। तो पहले तो ये जानिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अगर मैं कहूं वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो आप कहेंगे सर आप गलत बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्यों सही बता रहे हैं? देखिए, अगर इसका भुजा बराबर है, तो अगर यल और बी दोनों बराबर हैं, तो यल गुणे बी बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो हुआ। तो ये ए गुणे ए, तो भुजा का क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। परंतु कभी अगर आपको विकर्ण दिया हो तो इसे डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। वर्ग का क्षेत्रफल आपका आप क्या कर सकते हैं? आप विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 भी कर सकते हैं। 8वां देखिएगा, वर्ग का जो पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है। तो मैंने बार बार बताया, परि का मतलब होता है किनारा और माप का मतलब होता है माप। किनारे की माप, वर्ग का परिमाप मतलब वर्ग के बाहरी माप। तो वर्ग में 4 भुजाएं हैं और चारों समान हैं, इसलिए हम 4 गुणे भुजा कर लेते हैं। और दोस्तों, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है आपका भुजा रूट 2। अब लोग बता देते हैं आपको भुजा रूट 2 होता है, लेकिन क्यों होता है ये नहीं बताते। आइए हम बताते हैं। देखिए, ये विकर्ण ऐसे है। अगर मैं इसको इतना पार्ट केवल लूं और थोड़ी देर के लिए इसका मैं मान लूं, भुजा को ए मान लूं, तो देखो इसमें भी विकर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा? तो विकर्ण बराबर होगा रूट में, यहां देखिएगा, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो लंबाई क्या हो गई? ए का स्क्वायर प्लस कितना भैया? ए का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका आ गया रूट में 2a का स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर में है तो बाहर आ गया, a रूट 2 हो गया और आपने भुजा को a माना था। इसीलिए जो वर्ग का विकर्ण होता है वो सदैव भुजा रूट 2 होता है। क्लास की जरूरत थी आसू सिंह, बिल्कुल भैया, इसीलिए दिया। और थोड़ा सा बस शेयर कर लो, शेयर नहीं करते हो तो फिर मजा नहीं आता है। इतने मेहनत से आपको पढ़ाओ और आप उसके बाद शेयर ना करो तो बताइए कितना अच्छा हमको लगता होगा। और मैं सभी को जानता हूं कि मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है, अगर मैं इसके क्वेश्चन को डायरेक्ट ला करके स्क्रीन पर रख दिया और उसे सॉल्व कराने लगे तो आपको बहुत सी दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर मैं पहले इसको चैप्टर की तरह थोड़ा सा आपको पढ़ा दिया,
पढ़ाने के बाद प्रश्नों को दिया तो आपको दिक्कत कहीं नहीं रह जाएगी। क्लियर हुआ? तो आयत और वर्ग, एक बार और मैं इस पर थोड़ा सा निगाह डालता हूं, आप भी डालिएगा। वर्ग की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं। दूसरा, इसका प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। अंतःकोणों का योग 360 होता है। बाह्य कोणों का योग भी 360 होता है। इसके विकर्ण समान होते हैं और इसका जो सबसे अलग एक विशेषता है वो आप सभी रट के रखिएगा कि इसके विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। देखिए, दो ही ऐसी आकृतियां हैं जिनके विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। एक है वर्ग और दूसरा होता है समचतुर्भुज। पूछा जाता है, ठीक है। तो दो आकृतियां ऐसी हैं जिनके विकर्ण आपको समकोण पर काटते हुए नजर आएंगे। पहला कौन सा? तो पहला आपका है वर्ग और दूसरा कौन सा है? समचतुर्भुज। क्लियर है भैया? आशु सिंह, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। प्रज्ञा जी क्लियर? चलिए अब देखिए, अब अगर मैं कहूं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है? यही जो क्षेत्र है उसी को तो आप क्षेत्रफल कहते हैं। मतलब लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही किसका निर्माण करता है? क्षेत्रफल का। तो यहां भुजा का स्क्वायर क्यों हो गया? मेरे भैया इसकी सारी भुजा बराबर है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर हैं। तो जब दोनों बराबर हैं, भुजा का भुजा में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। एक और रूल, अगर इसका विकर्ण मिल जाए तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, विकर्ण का स्क्वायर बाई किसके? 2 के बराबर होता है। क्लियर भैया? अच्छा, वर्ग का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है मेरे दोस्तों ये किनारा, जो किनारे किनारे है वही किनारा परिमाप कहलाता है। तो वर्ग का परिमाप, इसमें 4 किनारे हैं और चारों ही समान हैं, तो 4 भुजाएं, चारों समान, तो 4 गुणे भुजा हो गई। बहुत अच्छे, अब सुनिएगा अगला। विकर्ण क्या होता है? तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2। मैंने कहा कि अगर वर्ग के हम आधे पार्ट को लेते हैं और इनकी भुजा ये वाली a है तो ये भी a होगी, तो ये निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस के अनुसार अगर आपका समकोण त्रिभुज है तो इसमें कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो मेरे प्यारे दोस्तों यही था आयत और वर्ग के बारे में। तो उम्मीद है कि आप समझ गए। एक बार कमेंट करिएगा। देखिए, थ्योरी बताने का केवल एक और एक मेरा उद्देश्य है कि अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो भी आप ग्रहण कर सकें। और भैया, आपके एग्जाम में मेंसुरेशन का क्वेश्चन आना ही आना है भाई। प्रतिशत, लाभ हानि, कार्य समय, चाल समय या फिर नंबर सिस्टम, ये तो सभी लोग पढ़ते हैं और सभी को कुछ ना कुछ आता है। बट मेंसुरेशन वगैरह ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको सर्वाधिक दिक्कत होती है, तो आप इसे देखते चलिए। बिल्कुल संतोष यादव जी, प्रतिदिन चलती है। चलिए अब हम बात करते हैं इनके प्रश्नों की। उससे पहले एक चीज आपको और क्लियर कर देना चाहेंगे दोस्तों, अगर ये आयत है और ये वर्ग है, ध्यान से समझिएगा, तो कभी भी अगर वो ईंट बिछवाने को कहता है, ईंट हो गया, और आपका घास लगवाने को कहता है या चटाई बिछवाने को कहता है, तो ये सारी चीजें इसके एरिया पर किया जाता है। घास लगाना है, ईंट बिछवानी है, तो ये सारी चीजें किस पर होती हैं? इसके एरिया में की जाती हैं, इसके क्षेत्रफल पर किया जाता है। सारी की सारी चीजें कहां की जाती हैं? क्षेत्रफल पर। लेकिन अगर मैं कहता हूं दीवार बनाना है, दीवार बनाना है, या फिर मैं कहता हूं बाड़ लगाना है, घेरा बनाना है, कटीले तार लगवाना है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सारी चीजें कहां? ये सारी चीजें किनारे लगाई जाती हैं, और किनारे का मतलब क्या होता है? परिमाप। तो अगर चटाई बिछवाना हो या फिर फर्श को पक्का करवाना हो या आपका घास लगवानी हो, तो ये सारी चीजें उसके एरिया पर की जाती हैं, क्षेत्रफल पर। लेकिन अगर दीवार बनवाना हो, घेरा करना हो, कटीला तार लगवाना हो जिससे जंगली सुअर अंदर ना जाए, तो ये सारी चीजें किस पर की जाती हैं? परिमाप पर की जाती हैं। कंफर्म? चलिए हम शुरुआत करते हैं आपका
पहला आपको थोड़ी सी चीजें बताते हैं, जैसे आपसे मैं कहूं कि प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, आपको मैं रटाने का वादा कर रहा हूं, बस थोड़ा सा आप शेयर वगैरह करिएगा कि प्रतिशत पर आधारित प्रश्नों में 2 टाइप के प्रश्न आते हैं और मैंने देखा है ज्यादातर परीक्षाओं में इसके प्रश्न मिल जाते हैं। बिल्कुल, मैं अब पूरा मैटर टाइप करवा करके आप पीडीएफ के रूप में दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा चीजें आप समझ लीजिए जिससे हमको वो तेजी से कराने में दिक्कत ना हो। जैसे मैं कहूं, ध्यान से समझिएगा, मैं कहूं कि एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाने पर डैश क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और पेरीमीटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परिमाप पर क्या प्रभाव आएगा। तो कोई बात नहीं, आइए इन पर हम लोग चर्चा करते हैं, इन्हें समझते हैं। समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं तो एक रूल से भी कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस यक्स गुणे वाई बटे 100। वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो क्या माइनस। लेकिन दोस्तों ये सभी जगह काम नहीं करता। जहां ये आयतन होगा वहां पर काम सब गड़बड़ हो जाएगा। नवीन जी कह रहे हैं पेरीमीटर नो चेंज होगा मेरे दोस्त। देखिए कैसे करते हैं, अगर मैं आपको सिखाने की बात करूं तो मैं सीधा लिखूंगा भुजा, और 20% का तात्पर्य क्या हो गया, देखो यहां से 20% क्या कर रहा, इंक्रीज कर रहा, बढ़ा रहा है। तो 20% बढ़ाने का मतलब हो गया 100 पर 20 बढ़ा तो 120 बटे 100। अच्छी चीज बता रहा हूं, आप समझ जाएंगे। परसेंटेज के अंतर्गत अगर ये प्रश्न आ रहा तब भी कर लेंगे और भी चैप्टर्स को अच्छे से कर लेंगे। देखो बढ़ने का मतलब 100 पर प्लस तो 120 बटे 100। तो यहां देखो 20 6 120, 20 पंचे 100। मेरे प्यारे दोस्तों यहां से हमको क्या सीख मिली कि इसकी वास्तविक भुजा 5 यूनिट थी, जो 20% बढ़ गई तो कई यूनिट हो गई, 6 यूनिट। मेरे दोस्तों वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर आपका हो गया 25 और वहीं 6 का स्क्वायर हो गया कितना, 36। देखो पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल 25 था और अभी इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 36 हो गया। तो कितना बढ़ा, तो 25 5 30 6 36, 11 की वृद्धि हुई है दोस्तों। कितने पर हुई है, तो 36 पर तो हुई नहीं है, हुई है 25 पर और गुणे 100। अगर आप इससे करते हैं तो बहुत से सूत्रों से बच जाएंगे। तो क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो क्षेत्रफल आपका 44% बढ़ गया। बहुत अच्छे। अब देखो परिमाप, आप परिमाप का सूत्र अभी अभी पढ़े हैं और दोस्तों कल इन सबको याद कर लीजिएगा तो मुझे पढ़ाने में और मजा आएगा। तो परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है भुजा गुणे 4 या 4 गुणे भुजा, जो आप कहना चाहो। तो आपको जो हमेशा जो हर में है इसे आप वास्तविक मानेंगे, ये वास्तविक भुजा होगी। और ये जो दोस्तों ये ऊपर का है ये वृद्धि है तो वृद्धि के बाद का होगा और कमी है तो कमी के बाद का होगा। क्लियर हो रहा। अब देखो तो दोस्तों भुजा गुणे 4, मेरी भुजा 5 थी, 5 गुणे 4 कर लीजिए। अच्छा 4 का गुणा नहीं करोगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहरहाल हम करके आपको पहले दिखा देते हैं। यहां देखिए 30 से 24 हो गया तो निश्चित तौर पर यह भी बढ़ा, कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, कितने पर, 20 पर गुणे 100। एक क्या परसेंट हुआ, 20%। कहने का मतलब आपको एक चीज यहां से समझ में आ गई, कौन सी, कि सर परिमाप में उतना ही परिवर्तन होता है जितना भुजा में किया जाता है। आप चाहें तो इस बात को नोट करके लिख सकते हैं कि किसी भी वर्ग की भुजा में जो परिवर्तन होता है सेम टू सेम वही परिवर्तन परिमाप में होता है। मतलब परिमाप पर प्रभाव पूछे तो ज्ञात करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। बोलिए इतनी चीजें क्लियर है, कमेंट नहीं कर रहे हो, फटाफट करो भाई, फिर से सुन लीजिए।
20% वृद्धि का मतलब 120/100 तो 6/5, तो इसकी वास्तविक यूनिट 5 है और बढ़ने के बाद ये 6 हो गई। तो वास्तविक भुजा 5 ले लिया और बाद में 6 स्क्वायर किया, 25 36 हो गया। 25 से 36 हुआ तो कितना बढ़ा? 25 से 36 होने का मतलब कितना बढ़ा भैया? 11 बढ़ा। कितने पर बढ़ा? तो आप कहेंगे कि सर ये बढ़ा है किस पर? 25 पर गुणे 100। अच्छा, एक प्रश्न और दिखाते हैं, आप समझिएगा, मजा आ जाएगा। यहां देखिए, किसी वर्ग की भुजा को 15% घटाने पर पहला क्षेत्रफल पर प्रभाव और दूसरा परिमाप पर प्रभाव। तो दूसरे का उत्तर तो आपने देखते ही मार दिया होगा कि सर परिमाप पर जो प्रभाव पड़ेगा वो कुछ नहीं, जो आपने भुजा में किया है वही हो जाएगा। तो यहां 15% की क्या आ जाएगी? कमी। बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो दोस्तों 15% घटाने को कहा है और भुजा, तो 15% घटाने का मतलब है 100 में 15 घटा दो तो 85/100 हो गया। 5 से काटिए तो 17 हो गया और 5 से काटिए तो 20 हो गया। अब देखो, अगर आप तनिक भी दिमाग लगाते ना तो उत्तर डायरेक्ट कर लेते। क्षेत्रफल होता है स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर हो गया कितना? 400। और बाद में ये 17 हो गया है तो 17 का स्क्वायर 289। देखिएगा, एकदम आराम से बता दिया आपको। अब देखिए 400 से 289 हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं भाई। एरिया क्या होता है? तो इसका एरिया होता है सदैव भुजा का स्क्वायर। तो वास्तविक भुजा 20 है, 20 का स्क्वायर 400 हो गया। जब ये घट गया तो 17 का स्क्वायर कितना हो गया भैया? 289। कितना घटा? तो आप देख रहे हैं कमी आया है कितने का? 10 में से 9 गया, 1 आया। यहां 9 में से 8 गया, 1 आया। 3 में से 111 की कमी आई, किसमें? 4 में। और गुणे कितना भैया? 100। काट दो। 4 दुनाई 8, 3 11, 31 हो गया। 4 सते 28, 29 30, 31 30 हो गया। 4 सते 28, 4 पंचे 20। तो यहां जो कमी आई है वो 27.75% की कमी आई है। क्लियर हो गया भैया? बोलिए, चीजें क्लियर हैं? ये बड़ा आसान सा हो जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। 15 घटाना, 100 में 15 घटा दीजिए, मतलब 85%। और 85% का क्या तात्पर्य है? तो 85% का सीधा सीधा तात्पर्य है 17/20। तो पहले भुजा का स्क्वायर 20 का स्क्वायर किया 400 आया, और फिर 17 का स्क्वायर किया 289 आया। यहां देखिए 400 से घट के 289 पे आ गया, तो कमी कितने की हुई? 111 की। कितने में हुई? 400 में। और गुणे क्या? 100। कोई भी प्रश्न उठा करके आप कर सकते, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देखिए एक प्रश्न और, यदि किसी वर्ग की भुजा को 40% घटा दिया जाए तो, समझ में आ रहा भैया? पहला क्षेत्रफल पर प्रभाव, दूसरा परिमाप पर प्रभाव। तो परिमाप पर तो मैं जबरदस्ती ढो रहा हूं, ये तो आप पहले ही समझ गए कि परिमाप में कोई प्रभाव नहीं, जो प्रभाव भुजा में करेंगे वही। तो अगर भुजा 40% घटा रहे हैं तो परिमाप भी 40% क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब देखो, अब यहां देखना, भुजा 40% कमी, कमी का मतलब 100 में से 40 घटा दो, 60/100। देखिएगा 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100। तो सबसे पहले भुजा का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और बाद में ये घट के 3 ही बची है तो ये 9 हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों 25 से 9 हो गया, तो कमी आई कितने की? 16 की। कितने में? 25 में। गुणे कितना? 100। उत्तर कितना? समय कितना? समय कुछ नहीं लगा, आपका उत्तर आ गया 64%। 66.6 नहीं आएगा रवि तिवारी जी, 64 आएगा भैया। इसीलिए 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं कि आप ये ना कहें कि दिक्कत है। अब भी सही हो रहा? चलिए कोई बात नहीं, सब सही होगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए, सारी चीजें सही होंगी।
बस आपको ध्यान से पढ़ लेना है। बस एक ही चीज कहता हूं कि भैया रोज पढ़ो, आपको परिवर्तन खुद ब खुद दिखाई देगा, हमको परिवर्तन दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए देखिए, क्लियर ना? अच्छा, एक और ले लो, फट से आगे बढ़ते हैं। जैसे यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 5% बढ़ा दिया जाए तो वही पहला, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा, परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर अब भी आप गलत करेंगे तब समझिए कि बहुत बुरी बात है। भाई 4-3 उन क्वेश्चन मैंने बता दिया। तो 5% बढ़ाना है, बढ़ाने का मतलब होता है 100 पर 5 प्लस 105/100। 5 से काटेंगे 21, 5 से काटेंगे 20, तो 20 का स्क्वायर करिए, देखिए 400 आ गया, और 21 का भी स्क्वायर करेंगे तो 441 आ गया। कितना बढ़ा है? मुंह जबानी बता सकता है बंदा कि 41 बढ़ा है 400 में गुणे 100, इनका जीरो कैंसिल हो गया, 4 दहम्मा 40, 1 41, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो वृद्धि जो हुई है वो 10.25% की हुई है। और परिमाप, मैंने कहा परिमाप में वही परिवर्तन होता है जो आप भुजा में करते हैं, तो आपका परिमाप भी कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 5%। बताइए प्रवेश कुमार जी, 4100/441 %, ये कहां से आ गया भाई? ठीक है, क्लियर? अच्छा, जैसे ये हुआ है वैसे आपका आयत और आयत में भी होगा। जैसे देखो, एक आयत की लंबाई को, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दें और चौड़ाई को 15% घटा दें, 15% घटा दें, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब अगर बंदा समझ गया होगा, अगर आप समझे होंगे तो अभी फट से इसका भी उत्तर दे लेंगे। कुछ नहीं है, देखो लंबाई कहता है 20% बढ़ा दें, बढ़ाने का मतलब 100 पर प्लस 120/100, तो 6/5, और चौड़ाई को कहता है 15% घटा दें, तो 100 में 15 घटाओ, 85/100, 17 कितना भैया? 20। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और पता भी है, अभी तो मैं इसके पहले इसके बारे में चर्चा कर चुका था। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो पहले जो हर में है वही इसका मूल मान है, तो मूल लंबाई 5 हो गया और 20 हो गया, तो 20 पंचे 100 आ गया। अब बाद की यहां लंबाई 6 हो चुकी है और ये बेचारा घट गया है, तो 17 6 का 102 हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, 100 से 102 हो गया तो वृद्धि आई है 2 की। कैसे? 100 था 102 हुआ तो 2 बढ़ गया। कितने में बढ़ा? तो 100 में बढ़ा, और गुणा 100 कर दीजिए, तो आपकी जो वृद्धि आई वो कितने परसेंट? 2%। तो ये बड़ा ही मजेदार तरीका है। ठीक है, तो कमेंट करके एक बार बताइएगा क्लास कैसी लगी। दोस्तों कल इसके आगे जारी रखेंगे, और मुझे विश्वास है कि इतनी चीजें आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आई हैं। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास को शेयर जरूर कर दिया करिए। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं, कल आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।